आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संघस्थ ब्रह्मचारिणी नेहा दीदी, 9660403861, संपर्क सूत्र 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4, गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। और विविक्त शय्यासन, बच्चे आपने देखा होगा कि पेपरों के टाइम टेबल पर ही सो जाते हैं। दुकानदार कितनी गर्मी हो, बहुत नींद आ रही हो तो थोड़ी सी पलक झपका लेता है, इसलिए कि वो नोट गिन रहा है, उसे याद है कि और ग्राहक आना है, इसलिए विश्राम नहीं करता है। लेकिन साधु किस लिए एक करवट विश्राम करते हैं? उनकी अहिंसा की पराकाष्ठा देखो कि भूल से भी प्रमाद में मैं करवट लूं और कोई जीव का घात ना हो जाए। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक आसन से पिछली रयन में कछुशयन एक आसन करें। और विविक्त शय्यासन, विविक्त आसनों से अपने ध्यान में लीन रहते हैं। काय कलेश तो कर रहे हो तुम, लेकिन तप नहीं हो रहा है। धूप है, दुकान में धूप आ रही है, ऑफिस दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, तब भी तुम चले जा रहे हो। गर्मी में ट्रैफिक में फंसे हो, और तो और दुकान में भी धूप आ रही है, खाना नहीं खा पाया, टाइम नहीं मिला, लेकिन कैसे मन लगा कर करते हो। कभी नींद तक नहीं आती है तुम्हें? नोट गिनते गिनते किसी को नींद आई है क्या? अरे एक नोट जब तक कोई भूल से ले जाए तो 2 नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हें चैन नहीं पड़ती है। लेकिन वहाँ क्या कहते हैं कि वो जो पेपर में बच्चा सो जाता है, आप सो जाते हैं, वो काय क्लेश नहीं है। लेकिन कायक को इस प्रकार से मजबूत बनाना कि वो किसी भी परिस्थिति में आत्म ध्यान में लीन हो सके, किसी भी परिस्थिति में
अपने आप शुद्ध आत्मा में लीन हो सके, कोई उपसर्ग परिश्रय उस पर प्रतिकार नहीं कर सके, उसे विचलित नहीं कर सके। इसलिए काया को कलेश कर करके मजबूत बना देना, मोक्ष तक पहुंचाने के लिए उसको योग्य बना देना, ये बाह्य तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये अंतरंग तप है। प्रायश्चित किसे कहते हैं? पापों का त्याग करना, बिल्कुल त्याग करना। आप रोज आलोचना पाठ पढ़ लेते हैं और रोज वही काम कर लेते हैं। आपको यदि कोई गलती आपकी भी हो तो आप दूसरों को दोष दे लेते हैं। आपने देखा होगा गलती आपकी होती है कि आपने ठीक से देख के नहीं चले या कुछ हुआ तो क्या कहते हैं, वो हम तो ठीक से जा रहे थे, एक पत्थर था ना, पत्थर गलत था, तुम तो ईमानदार आदमी थे। किसी से झगड़ा भी हो जाए तो स्वयं नहीं सोचते हो मेरी गलती है, मैंने क्यों झगड़ा किया। बोलते हमारा तो मन ही नहीं था झगड़ा करने का, लेकिन क्या करें, उनने ऐसी बात कह दी कि कहना पड़ा। मैंने कि तुम तो बड़े ईमानदार हो, अपने आप को बचा लेते हो। बोले हमारा तो मन नहीं रहता है किसी से झगड़ा करने का, लेकिन सामने वाला कह देता है। मैंने कि सामने वाला कह दे और उसके बाद तुम्हें गुस्सा नहीं आए तो समझना कि तुम्हारा प्रायश्चित है, क्योंकि आज तक तुम पश्चाताप को प्रायश्चित समझ लेते हैं। पश्चाताप तो तुम हर बार कर लेते हो अपने जीवन में, रोज आलोचना पाठ पढ़ लेते हो। सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिनको अब निवृत्ति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। क्या कहते हो, तुम्हारी शरण लगी, मैंने बहुत पाप किए हैं, तुम उसकी निवृत्ति कर दो। लेकिन आप सोचना, आपकी निवृत्ति ऐसी हो जाएगी, किताबों के पेज में आपकी निवृत्ति हो जाएगी। अरे प्रायश्चित का मतलब है आत्मशोधन, आत्म परिवर्तन, बिल्कुल से अंतरंग से बदल देना। उन घटनाओं के प्रति जो आपका अपमान आदि हुआ है उसके प्रति ये भाव आना नहीं, तो पुद्गल की क्रियाएं चलती रहती हैं, किसने क्या किया ये उसका कर्म था, उसके अंदर क्रोध आया, मैं अपने आप को क्यों सजा दूं उसकी। ये प्रायश्चित का मतलब है किसी दूसरे की नहीं, आत्मा में कमजोरी आई उसके कारण हमें दिखाई दिए दोष किसी के, ये है प्रायश्चित। तो आपको कैसे तप करना है अपने आप को, आप गलतियों को दोष नहीं देंगे, आप क्रियाओं को दोष नहीं देंगे, आप कर्ता पर नजर रखेंगे, आप आत्म परिवर्तन कर देंगे। जो भूलें आज तक हुई हैं उसकी भूलों को दोबारा नहीं दोहराएंगे, और जो हो गई उनके लिए आत्मा को ऐसा दृढ़ बनाएंगे। शरीर जिससे हुई है, मन जिससे हुई है, उसको बस में रखने का, उसको एक सही रास्ता देंगे, प्रशस्त रास्ता देंगे। आप लोग कहते हैं मन को बस में करो, हमने कहा मन को बस में करोगे तुम पागल हो जाओगे, मन बस में नहीं होगा। क्योंकि मन को तो अच्छी वृत्तियों में लगा दो, मन बस में हो जाता है। मन तुम्हारे बस में करने से बस में नहीं होता है, क्योंकि मन को तो कार्य चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। विनय, आपकी विनय कैसी है? आज विनय सिर्फ दिखावे की है। आप बगले भगत जैसे हो, बिल्कुल झुक झुक के नमस्कार करते हो, लेकिन अंदर में कहते हो देख लेंगे। तुम्हारे अंदर ये पाप की प्रायश्चित नहीं है कि हो गई गलती, सब जीव तो एक समान है, किसके साथ में क्या करूं, किसको सजा दूं, किसका अपमान करूं। सब आने वाले समय में सिद्ध आत्मा होने की शक्ति रखते हैं, किसका अपमान करना। विनय, हमारे यहाँ कितनी विनय थी, लोग गुरुओं को अपना अंगूठा दे देते थे, अपनी कला दे देते थे। आजकल लोग अंगूठा दिखा देते हैं। पिता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, आजकल पिता को बोलने की हिम्मत नहीं है। पहले हम बड़ों के पैर छूते थे, आज बड़े हमसे थर थर कांपने लगे हैं। पहले बहू सास से पूछकर खाना बनाती थी, अब सास को पूछना पड़ता बेटा क्या बनाया, उसके बाद भी सही जवाब नहीं मिलता है। हमारे यहाँ वो विनय थी कि बड़ों के सामने हम कभी खुले सिर चप्पल पहनकर आदि नहीं आते थे, क्योंकि बड़ों की अवहेलना हो जाएगी। बड़ों के सामने कभी ऊपर आसन पर नहीं बैठते थे, बड़ों के सामने कभी तेज आवाज में बात नहीं करते थे। आज सारी मान मर्यादाएं खत्म हो गई। कुछ कहना भी पड़ता था बड़ों से तो किसी से कहलवाते थे, सामने
कहने की हिम्मत नहीं होती थी। और इसी के कारण परिवारों में बहुत शांति थी, क्योंकि पति पत्नी रात को चुपचाप से मिलते थे और बोलते भी धीरे धीरे थे। तो झगड़ा कैसे होगा? आज तो पूरे दिन ही घर में पड़ा रहता तो झगड़ा ही झगड़ा होगा, क्योंकि विनय नहीं है। एक बार पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति ने एक पत्र एक कागज में लिखा कि मुझे 4 बजे उठा देना और टेबल पर रख दिया। सुबह दूसरे दिन पत्नी ने देखा कि 7 बजे तक वहीं है। पति चिल्लाया पत्नी को देखकर कि उठा नहीं सकती थी, जब कहा था। उसने कहा कहाँ था? कहने वो कागज में लिखा था कि 4 बजे उठा देना। पत्नी बोली वहीं दूसरा कागज रखा है, उसमें लिखा था 4 बजे का उठ जाओ। यानी न पति ने बोला न पत्नी ने बोला, और दोनों के अहंकार के कारण वो अपने लक्ष्य से रुक गया। गाड़ी में जाना था, नहीं जा पाया। इसीलिए कहते हैं आज सूरज ने तमतमा कर ये कहा, आज सूरज ने तमतमा कर ये कहा कि निठल्लों के लिए भला मैं कब तक लड़ूं? ये भोर का संग्राम है, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो कुछ मैं लड़ूं। वास्तव में जीवन को पावन बनाना है तो कुछ तुम लड़ो और कुछ हम लड़ें। दोनों में परिवर्तन लाओ, कुछ तुम आगे बढ़ो कुछ हम आगे बढ़ें। बहन भाइयों के साथ आजकल कोर्ट कचहरियों तक केस पहुंच जाते हैं, माँ बाप के साथ झगड़े के केस पहुंच जाते हैं। अरे पिता माता से तो कहो आपने जन्म दिया, इससे ज़्यादा और क्या दोगे? आपने दुनिया में आने का मौका दिया, आपने कष्ट उठाए, हमें फिर भी दुनिया के दर्शन कराए। आप तो आशीर्वाद दो, आप कभी आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी यदि बड़ों का आशीर्वाद लोगे तो। और उसके बाद कहते हैं कि प्रायश्चित भी आपने कर लिया, विनय भी कर ली। और आप भैयावृत्ति कैसी करते हो? लाओ पैर दबा दें, पैर दुखी नहीं रहे तो पैर काहे को दबा दें। आज लोग भैयावृत्ति भी दिखावे के लिए करते हैं। बोले भैयावृत्ति करने गए थे, हमारे आचार्य कहते हैं भैयावृत्ति ऐसी करो कि जो उनकी संयम में साधना में सहयोगी बने, जो उनके संयम के मार्ग को प्रशस्त कर दे, ऐसी भैयावृत्ति हो तुम्हारी। और कभी कभी तो लोग भीड़ भाड़ हो तो नाखून तक लग जाते हैं, भैयावृत्ति हो रही तुम्हारी और तुम घात कर रहे हो। एक चर्च में एक पादरी ने कहा सबको सेवा करना चाहिए, क्योंकि ईसाईयत कहती है सेवा ही धर्म है, सेवा से स्वर्ग मिलेगा मोक्ष मिलेगा, जो भी समझिए। तो पादरी ने समझाया सबको कि सेवा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। उसने कहा जैसे गुरुजी? तो पादरी ने कहा कि ऐसे जैसे कोई बूढ़ा आदमी जा रहा है उसे रास्ता पार करा दो, कोई पे खाना नहीं हो तो खाना खिला दो, किसी पे कपड़े नहीं तो कपड़े दिला दो, कोई बीमार है तो उसके पैर हाथ दबा दो, औषधि दिला दो, ये सब सेवा होती है। और दूसरे दिन एक बच्चा आया, बोला कि गुरुजी हमने एक औरत को रास्ता पार कराया। दूसरा आया बोला गुरुजी हमने भी एक औरत को रास्ता पार कराया। तीसरा आया तो गुरुजी की तो हद हो गई। गुरुजी ने कहा क्या हुआ? बोले मैंने भी एक बूढ़ी औरत को रास्ता पार कराया। तो गुरुजी ने कहा क्या तुमको 3 औरतें मिल गई थी? तीनों को औरतें मिल गई बूढ़ी बूढ़ी? बोले नहीं, एक ही औरत थी। बोले फिर रास्ता कैसे पार कराया? बोले आपने तो कहा था स्वर्ग जाना है तो रास्ता पार कराओ। तो वो बूढ़ी तो बहुत रो रही थी कि हमको सीधे ही जाना, मत उठाओ, लेकिन आपने कहा था पार तो कराना है, तो हमने उठाया और दूसरी तरफ रख दिया। उसको बेचारी रो रही थी कि हमको सीधे जाना है, लेकिन हमें अपने पुण्य के लिए करना था इसलिए करा है। आप भी ध्यान रखना, आप भी ऐसे काम नहीं करते हो, आप भी सोचते हो मैं दया परोपकार करना है। अब कैसे भी करना है, कराओ चाहे नहीं कराओ, ज़रूरत हो चाहे नहीं हो, आप हमेशा सोचते हैं गरीब लोग हों तो हम दया करते रहें। ये वास्तव में हमारी सेवा नहीं है। और स्वाध्याय 100 का अध्याय पढ़ना, लेकिन आज आप क्या 100 का अध्याय पढ़ रहे हैं? स्वाध्याय करना, क्योंकि कहते हैं कलयुग में सबसे बड़ा स्वाध्याय कारण है। स्वयं का अध्याय पढ़ना, स्वयं के आत्म स्वभाव का निरीक्षण करना, आत्म प्रवृत्तियों पर नजर रखना, ये स्वाध्याय था। लेकिन आज स्वाध्याय करते हो क्या? स्वाध्याय के नाम पर बस थोड़ा सा कुछ किताबें पलट लेते हो। किसी दिन कोई किताब उठा ली, किसी दिन कोई किताब उठा ली,
अब पता नहीं कौन सा पेज पलट गया, तो कौन सी कहानी चल रही थी, क्या उद्देश्य था, तुम्हारे पल्ले में कुछ नहीं पड़ता है। एक व्यक्ति आया और बोले माता जी आत्मोत्थान के लिए कुछ बताओ। मैंने कहा पंचम काल में तो स्वाध्याय से बड़ा अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। बोला और कुछ बताओ। मैंने कही वैराग्य भावना पढ़ लिया करो, 12 भावना पढ़ लिया करो, वैराग्य के लिए सब बहुत अच्छे कारण हैं। दूसरे साल वो मुझे मिला। मैंने कहा भाई साहब स्वाध्याय करते हो? बोले हाँ करता हूँ। हमने कहा कौन से ग्रंथ का? बोला द्रव्य संग्रह का। मैंने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, कौन सा अध्याय चल रहा है? बोले बड़ा वाला करता हूँ द्रव्य संग्रह। हमने कहा ठीक है। बोले बड़ा का करता हूँ स्वाध्याय। मैंने कहा और अच्छी बात है। मैंने कहा कौन सा अध्याय चल रहा है? बोला संपत्ति अधिकार। मैंने कहा उसमें संपत्ति तो नाम का कोई अधिकार ही नहीं है, तू कौन सा नया द्रव्य संग्रह कर रहा है? बोले आप समझोगी नहीं। हमने कि समझा तो कहने लगे बड़े पैमाने पे द्रव्य का संग्रह कर रहा हूँ, ये वाला द्रव्य संग्रह पढ़ रहा हूँ। नीलू, रुशील, निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन जी, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, परपौत्र एवं पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृष्का जैन, लाइशा जैन। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।